एक निहत्थे टूरिस्ट के साथ जिसके हाथ में तो कोई हथियार नहीं है, वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकता, इस तरह आप उस पर हमला करते हैं, उसकी जान ले लेते हैं। तो मैं कहती हूँ इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और मैंने पहले भी बोला, फिर से बोलती हूँ कि हम पूरे मुल्क के लोगों से, हम कश्मीरी लोग जो हैं शर्मसार है, शर्मिंदा है। क्योंकि हिंदुस्तान में दो तरह के मुसलमान हैं। एक वो मुसलमान जो इस्लाम को, कुरान को और हिंदुस्तान को बराबर गौरव देता है, और कुछ ऐसे लोगों में कट्टरतावाद भर दिया गया है कि बस खून खराबा करो, घृणा पैदा करो, नफरत पैदा करो, और ये सारा चल रहा है मुख्य रूप से पाकिस्तान से। भारत विरोधी ताकतें पूरी फंडिंग कर रही हैं। कि इस हादसे पर जबकि पूरा हिंदुस्तान इसको कंडेम कर रहा है, निंदा कर रहा है, और पूरा जम्मू कश्मीर मातम मना रहा है, मातम रियली। नरेंद्र मोदी का भारत है, कहां होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात जानता हूं कि इनको ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा कि ना तो ये कभी इस प्रकार का करने का साहस कर सकेंगे, ना इनको भेजने वाले कभी इसके बारे में सोच भी सकेंगे। ही दोषी हैं इसमें। जितने भी लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पिछले 10 वर्षों में आतंकवाद पर और आतंकी घटनाओं पर काफी काबू पाया गया था। भारत सरकार हर संभव प्रयास करेगी कि आतंकवादी फिर सर उठाने की हिम्मत ना करें। और जब से मोदी जी आए हैं तब से देश जवाब देते आया है, और इस आतंकवादी हमला का भी निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा। धर्म पूछकर वहां पर लोगों की हत्या की गई है। एक प्रकार से भारत को डिवाइड करने का यह प्रयास है, भारत में विभाजन तैयार करने का यह प्रयास है। ऐसे प्रयासों को हम लोगों ने फेल करना चाहिए, उसे यशस्वी नहीं होने देना चाहिए, और ये जो तत्व है इन तत्वों को कुचलना चाहिए। पूरे लोगों से कहना चाहती हूँ, महबूबा मुफ्ती, पूरे मुल्क के लोगों को कहना चाहती हूँ, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, कश्मीरी आपसे शर्मिंदा है। आप हमारे यहाँ आए और आपके साथ इतना बड़ा सानिया हो गया। यह बात स्पष्ट है कि हत्या के दौरान पूरे देश और दुनिया ने देखा कि आतंकवादियों ने धर्म पूछ के हत्या की, जात नहीं। ये अनुभव ये बताता है कि ये हमला केवल मानवता के लिए हमला नहीं है, ये हमला भारत की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक विविधता पर किया गया आक्रमण है। अनेक राज्यों के लोग रहते थे, जाते थे, फॉरेन के लोग जाते थे, और ये देखकर मतलब पाकिस्तान ने प्लान करके मतलब इसी तरह का हमला किया है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को शॉक देने की आवश्यकता है। हमें उम्मीद है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, बदला तो लेना ही चाहिए। हमारे जिस प्रकार से लोगों की हत्या की गई है, ऐसे लोग जो वहां पर घूमने गए थे, देश पर हमला है, कश्मीरियत पर हमला है। कश्मीरी जनता के रोजगार पर हमला है। मन व्यथित है, लेकिन दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, कठोरतम दंड मिलेगा। चोर की जाए, चोर की मां को फरार किया जाए, तो जो आतंक को शह दे रहे हैं ऐसे के खिलाफ एक कठोरतम कार्रवाई और उनको सबक सिखाने की कार्रवाई की जाए। मुझे लगता है कि इनके समर्थक या इनको शह देने वाले कुछ तत्व इस देश में भी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई तत्काल प्रभाव में की जानी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी, और ये टेररिस्ट जो आए हैं पड़ोसी मुल्क से, इनका एक ही मकसद है कि टेरर फैलाया जाए, मासूम लोगों की जान ली जाए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार से हम यही कहते हैं कि ये उरी और पुलवामा से ज्यादा
खतरनाक और दर्दनाक है और जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट उन परिवारों को से इंसाफ करे और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। उन्होंने ऐसे जात पूछकर, धर्म पूछकर गोलियां दागी है। ऐसे चुन चुन कर अगर उन्होंने मारा है तो हमारे देश के जवान भी उनको चुन चुन कर नहीं, एक साथ मारेंगे और उनको खून का बदला खून से, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया था।